जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। तो मेरे बेटे का भी कॉल आया था कि मम्मी उसकी गाड़ी का उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज गुरुजी ने मुझे शनिवार का शुक्राना सत्संग करने की दात बख्शी है और मैं गुरुजी महाराज की कृपा से ये सत्संग कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी मुझसे ये सत्संग करवाने के लिए। और गुरुजी, आप मुझसे रोज ही सत्संग करवाना चाहते, क्योंकि इतने सत्संग हो चुके हैं संगत जी कि मेरे पास गिनती नहीं है। और मेरे गुरुजी के चरणों की बढ़ियाई के लिए और मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ। बस एक शुक्राना शब्द ही है मेरे पास अपने परमपिता के लिए, और अपना मन है जो मैं अपने गुरुजी के चरणों में लगाए रखती हूँ, और गुरुजी महाराज खुद अपने चरणों से मुझे लगाए रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, कल अमावस्या थी और कल भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, पर कुछ चीज़ें होती है जो हमें बाद में ही मालूम होती है। संगत जी, कल तो मुझ पर इतनी नेगेटिविटी थी और गुरुजी ने मुझे पहले ही सत्संग सुनवा दिए थे कि अमावस्या भारी होने वाली है बच्चों पर, हस्बैंड पर, मुझे, और सबसे ज़्यादा असर मुझ पर और बेटी पर था संगत जी। कल शाम होते-होते तो मैं इतनी डाउन हो चुकी थी कि गुस्सा, चिड़चिड़ जो सुबह से ही था मेरे मन में, और सब कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि गुरुजी सबसे पहले ही हमें समझा देते हैं, बता देते हैं। पर फिर भी जो चीज़ें हो रही थी, क्योंकि शरीर इतना थका हुआ और मन भी थका हुआ संगत जी, और उसके बावजूद फिर ये नेगेटिविटी और घर का काम, ये वो सब कुछ। पर गुरुजी महाराज ये सब कुछ सँभाले हुए रहते हैं। और शाम होते-होते तो मेरी इतनी हालत डाउन हो चुकी है कि मैं सत्संग ही नहीं सुन पा रही थी। सिर्फ़ मैंने सत्संग किया, कुछ खाना-पीना, थोड़ा काम किया, बस 9 बजे तो मैं सो ही गई। शायद गुरुजी चाहते थे कुछ 15 मिनट की ही मुझे झपकी आई। पता नहीं क्या कष्ट था, कोई कष्ट तो था जो गुरुजी ने मेरा काटा, ताकि मैं सोऊँ और गुरुजी महाराज मेरे कष्ट को काटें। तो फिर मैं फिर उठती हूँ, फिर मुझे गुस्सा वग़ैरह सब कुछ आ ही रहा था, लेकिन फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ही चाहते थे। और संगत जी, सुबह से मैं वो न्यूज़ सुनती हूँ, मेरी कॉलोनी में 2 एजेड अ लोगों का एक्सपायर हो गया। मतलब कोई कष्ट तो था संगत जी, और ये चीज़ें पहले भी हो चुकी है। एक अमावस्या पर भी यही चीज़ें हुई थी। मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि कुल 5 लोग थे जो एक्सपायर हो गए, और वो न्यूज़ मुझे सुनने को मिलती है। मैं वैसे किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ, ना बाहर जाना है मेरा, और मैं अपने घर पर ही रहती हूँ, ऊपर रहती हूँ। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज अगर मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे कहीं से भी सुनने को मिल जाता है संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने अ, हमारे वो कष्ट काटे जो मेरी बेटी पर था और मुझ पर था। वो 2 लोगों पर जो अ
ख़ैर उसकी उम्र हो ही गई थी जाने की। कुछ मैंने यही चीज़ें सुनी कि बहुत कष्ट उठा रहे थे, वो बिस्तर में थे। तो बस मैंने सुना और मैंने जय गुरुजी कहा। शुक्राना गुरुजी, हमारे कष्टों को काटने के लिए। गुरुजी हमारे कष्टों को ऐसे कटवाते हैं संगत जी कि जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें भी मोक्ष मिल गया। जो तकलीफ़ें उठा रहे थे, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल शाम को जब हम खाना खा रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं, तो एक कॉल आती है और वो उनके फ्रेंड की होती है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो बार-बार मेरे हस्बैंड को कॉल कर रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे मन में यही थॉट डाला कि देख ये हाल तेरे पति का होने वाला था, क्योंकि पति के लिए भी मैं ये सत्संग सुन ही रही थी और कोई एक्सीडेंट होने वाला था। जो गुरुजी ने ऐसे कष्ट कटवाया। ख़ैर उन्हें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ़ उनकी गाड़ी ही डैमेज हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। पर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये चीज़ बताई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे कष्टों को काटने के लिए। और संगत जी, बेटे पर भी कष्ट था, तो मेरे बेटे का भी कॉल आया था कि मम्मी उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसे बहुत अचानक ही ख़त्म हो गया, उसे कुछ पता नहीं चला, ध्यान नहीं रहा। तो उसे बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ी। गाड़ी को खींच कर लेकर आना पड़ा। संगत जी, उसके पास बुलेट है, जो बहुत हेवी होती है और उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो मेरे गुरुजी ने ऐसे मेरे बेटे का कष्ट कटवाया। अपने बेटे का, मेरा क्या बेटा है, तो गुरुजी का ही बेटा है। सबसे पहले गुरुजी ने मेरे बच्चे का ही हाथ थामा, उसके ऊपर तो बहुत चीज़ें करी गई थी। संगत जी, सबसे पहले उसी के कष्ट मेरे गुरुजी महाराज ने कटाए। और संगत जी, आज मेरे गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है बेटे पर कि वो उन्हीं नेगेटिव लोगों के बीच में ही रहता है संगत जी। और मेरे गुरुजी महाराज ने उसके सर पर ऐसा हाथ रखा हुआ है कि उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इससे मेरे गुरुजी महाराज की ही कृपा है कि वो हमें कैसे-कैसे बचाते हैं संगत जी। शुक्राना करती हूँ मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने माता-पिता की तरफ से। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हम सबको नई लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मैं जितनी बड़ाई करूँ उतना ही कम है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं वो शब्द कहाँ से लाऊँ मेरे गुरुजी। बस अपनी बेटी का ऐसे ही हाथ थामे रखना, ऐसे ही डाँट लगाते रहना। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी जब आप मुझे डाँटते हो, क्योंकि माता-पिता की डाँट ही बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आती है। हम कुछ भी गलती करते हैं, आप हमें प्यार से भी समझाते हो, बस हम में ही लगे रहते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुजी। मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है गुरुजी। बस अ, जैसा भी है आप ही करिए गुरुजी। मेरे कष्टों को अपने ऊपर मत लीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मैं बहुत कष्ट में हूँ और ये मैसेज मुझे रोज़ ही आ रहा है संगत जी, कि गुरुजी रोज़ ही मेरे कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। कल तो मुझे भौरा रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कष्टों को काटने के लिए। बस जैसी कृपा मुझ पर हुई है वैसे ही संगत जनों पर भी कृपा बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे महाप्रभु जी। है। और मंगलवार के दिन जो भी शुक्राना करता है उसको बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होती है, नीम करोली वाले बाबा जी की कृपा प्राप्त होती है और गोजी महाराज की तो कृपा हमेशा बनी रहती है। मंगल करता है बालाजी महाराज, मंगल को जन्म में मंगल ही करते हैं और संगत जी मंगल ही करते हैं। संकटों का मोचन करने वाले हैं, सारे संकटों का मोचन करते हैं, सारी व्याधाएं, सारी बाधाएं सब हर लेते हैं बजरंगबली महाराज जी। तो आज दिल से उनका शुक्राना करें। जय हो मेरे बजरंगबली बालाजी महाराज का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अमेर गुरु जी महाराज का तो हमेशा ही शुक्राना है, क्योंकि संगत जी जो अपने गुरु का शुक्राना करना सीख जाता है ना, जो अपने गुरु का शुक्राना करता है, गुरु के चरणों का वंदन करता है, उस पे सभी देवी देवता अपनी अगाध कृपा बरसाते हैं संगत जी। उसके ऊपर
हमेशा सभी देवी देवताओं की कृपा बरसी रहती है संगत जी, बनी रहती है। जो अपने गुरु के चरणों का वंदन करना सीख जाते हैं, अपने गुरु का शुक्राना करना सीख जाते हैं, अपने रब का शुक्राना करना सीख जाते हैं। और हमारे गुरु तो खुद ही महाकाल है, कालों के काल, महाकाल, हर काल से परिचित है संगत जी। हम पर आने वाली सभी व्याधाएं, सभी संकटों को वो स्वतः ही रोक देते हैं संगत जी। उनसे बड़ी ना कोई शक्ति थी, ना कोई शक्ति है, ना कोई शक्ति होगी। दुनिया में एक ही शक्ति, वही परम शक्ति है संगत जी। तेना एक ओंकारेश्वर सारी दुनिया समाहित है संगत जी। क्यों ना शुक्राना करें, क्योंकि संगत जी उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। आज ये सुबह हम जब देख रहे हैं ना, ये शक्ति, ऊर्जा, ये सांसें, सब कुछ हमें रोज नया मिलता है और सब कुछ हमारे मालिक हमें देते हैं। उन्होंने हमें बड़ से बड़ सब कुछ दिया है संगत जी। ये सुंदर जीवन दिया है, सुंदर संसार दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, ये जो भी सुख साधन है सब दिए हैं। हमारी एक एक सांसों की जो माला पिरोई है ना, उसकी एक एक सांसों पर उन्हीं का अधिकार है संगत जी। हम सब कुछ जो कुछ कर पाते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, वो सब कुछ उन्हीं का है। तो इसलिए तहे दिल से शुक्राना करें, हर पर उनका शुक्राना करें, हर समय शुक्राना करें। क्योंकि संगत जी शुक्राना करने का कोई वक्त नहीं होता, अपने मालिक का हर समय शुक्राना करना चाहिए। जितनी उनकी दात है ना संगत जी, हम उतना शुक्राना भी नहीं कर पाते उनका, कर ही नहीं सकते। उनकी रहमत तो हम पर दिन रात बरसती रहती है, हर पल बरसती रहती है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे ये शुक्राने की दात बख्शने के लिए, इतना खास बनाने के लिए कि मैं अपने गुरु की शान में दो बढ़ियाई के शब्द कह पाती हूँ। ये इतना सुखद एहसास है जो हर एक किसी को नहीं मिलता और मालिक ने मेरी झोली में डाला है जी। अपने गुरु की उस्तत कर पाना ना बड़े नसीब वालों को मिलता है, बड़े नसीब वालों को ये सेवा मिलती है जो मुझे मिली हुई है संगत जी। और सही में अपने गुरु की जो जो शब्दों से उस्तत कर पाते हैं, डेली रोज कर पाते हैं, नियमित कर पाते हैं, वो संगत जी किसी शहंशाह से कम नहीं होते। और मैं अपने आप को किसी से कम नहीं आंकती संगत जी। पहले कभी आंका करती थी, मुझे ये लगता है ना मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ, उस परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ। और मेरे बाबा मुझसे कहते भी हैं कि तू मेरी रचना है, तू मेरा हीरा है, तुझे मैंने तराशा है, तेरी चमक अब दिखेगी, दुनिया तेरी चमक अब देखेगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे अपनी बिटिया बनाने के लिए, अपने श्री चरणों में थोड़ी सी जगह मुझे देने के लिए और अपने ममता भरे हाथ मेरे शीश पे रख देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है संगत जी। बाबा जी ने कहा था अमृत वेला शुक्राना कीता कर। मैंने आज अमृत वेला शुक्राना किया, लेकिन संगत जी डिस्टर्ब हो गई। बीच में बेटी की थायराइड टेस्ट करवाना था, तो वो आ गया, तो मेरा शुक्राना अधूरा ही छूट गया। क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज, मैं फिर से दोबारा से शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि आज का दिन विशेष है, महामंगलवार है। ये दिन खुद बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा का दिन है। और अगर आज के दिन ये संदेश तेरे सामने आया तो समझ ले कोई सहयोग नहीं, ये संकेत है। आज जो तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा, लेकिन पहले शुक्राना कर और एक काम कर, ये संदेश उस तक पहुंचा देना जिसका तू भला चाहती है। हो सकता है ये संदेश किसी की जिंदगी बदल दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे सौभाग्य देने के लिए, इन सेवाओं से जोड़े रखने के लिए अनंतम शुक्राना। जी गुरु पिताजी कहते कि तेरे खिलाफ आवाजें बहुत उठी, पर फैसला ऊपर से आ चुका है कि जहां गुरु जी खड़े होते हैं दुश्मनी वहां हार मान लेती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते कि कोई तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, उसने बहुत कोशिश की पर मैंने बाजी पलट दी। अब तो फिक्र मत कर, अब कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, बेफिक्र रहे, तेरे सर पे मेरा हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, मुझ पर अपनी अगाध कृपा बनाए रखने के लिए मेरे बाबा, मेरे सर पे अपना हाथ रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कल मैं दुखी थी, फिर से दुखी थी संगत जी। क्या करूं, मुझे दुख होता है या खुशी होती है, कुछ भी होता है, मैं अपने बाबा के पास आ जाती हूँ और अपना दुख इन्हीं से बताती हूँ। संगत जी क्या करूं, जब से मेरे बाबा जी मिले हैं मैं और किसी से अपनी बात नहीं कहती, सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा जी से ही बोलती हूँ। यही मुझसे अगाध प्रेम करते हैं संगत जी, और मैं इनसे। बाबा मेरी हर बातें सुनते हैं। मेरे बाबा मुझसे बोले, क्यों रोता है मेरे भगत, बोल तुझे क्या चाहिए, जो तू मांगेगा सब मिलेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू दिल से शुक्राना करता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आप मेरे साथ हो ना बाबा,
मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सौगात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका साथ ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी, मेरा सबसे बड़ा खजाना है बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा अपना घर बहुत जल्दी बन जाएगा। मेरी रहमत तेरे ऊपर बरसने वाली है, तू मेहनत करता जा। बाबा जी कहते हैं कि तेरा एक बहुत बड़ा काम मैंने ओके कर दिया। और बाबा कहते हैं कि बेटा आज महाशिव का आदेश है, शुक्राना कर, क्योंकि तेरे दिन बदलने वाले हैं। पैसे की तंगी अब खत्म होने जा रही है और दुनिया तेरी कामयाबी देखेगी और तुझे इज्जत मान सम्मान अब सब प्राप्त होगा। अब देर मत कर, जल्दी से शुक्राना कर और इस संदेश को जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि शिव की कृपा बांटने से और ज्यादा तेज फल देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरा सौभाग्य जगाने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा अटका हुआ काम जनवरी में ही पूरा करके जाऊंगा। बस एक बार सच्चे मन से लिखते मंत्र जाप और शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे घर के एक सदस्य पे बहुत भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैंने क्या टाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस सिर झुकाकर शुक्राना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हम सब के सभी कष्टों को टालने के लिए, संकटों को टालने के लिए और अपने आप को कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए, अपना इतना कष्ट झेलने के लिए हम सबकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा, क्षमा प्रार्थी हूँ। हम आपको कुछ नहीं दे पाते सिवाय सिवाय कष्ट के, दुख के। फिर भी हमारी हर समय रक्षा करते हो, हमारे संकट अपने ऊपर ले लेते हो, खुद कष्ट झेलते हो, अपने बच्चों को सुख में रखते हो बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। शुक्राना हम पर आए हर संकट को काटने के लिए, शुक्राना बाबा। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब तेरे घर खुशियां बरसन आ रही हैं और दुख की जगह अब सुख आ गया है। शुक्राना कर, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये सारी खुशियां, ये सब कुछ बाबा आपकी दी हुई बख्शीश है मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना, इतनी कृपा हम सब बच्चों पर बनाए रखने के लिए, हमें इतनी सारी खुशियां, इतने सारे सुख देने के लिए, और बदले में हमारे सुख खुद ले लेते हो बाबा। कितना कष्ट सहन करना पड़ता है बाबा। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, जाने कितने माड़े कर्म हमने किए और सजा आप भोगते हो बाबा। हमारे सारे उन सभी किए हुए पापों की क्षमा कीजिए बाबा, क्षमा दीजिए बाबा। हम ऐसे बुरे कर्मों को, ऐसी गंदी आदतों को फिर कभी ना दोहरा सके, ऐसी ब्लेसिंग दीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तुझे इतनी बरकत दे रहा हूँ कि हर वक्त तेरा पर्स पैसों से भरा रहेगा। तू कितना भी खर्च करे पर तुझे कभी कमी नहीं आएगी, हर वक्त पैसों से भरी रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं जल्दी तेरे घर पे आने वाला हूँ और जल्दी ही सत्संग की तैयारी कर लो, क्योंकि तेरा सोचा मैंने पूरा कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। सत्संग की तैयारी मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि मैं बाबा हमेशा मेरे बाबा घर पे आए, मैं सत्संग करूँ। मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ जब घर पे सत्संग होता है ना संगत जी। मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता कि मेरे बाबा आ रहे, मेरे पिता आ रहे, मुझसे मिले। यूँ तो मैं हमेशा अपने बाबा के साथ ही रहती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे हर सुबह उन्हीं से शुरू और हर रात उन्हीं पे ख़त्म। ऐसा कोई पल नहीं रहता मैं अपने बाबा को याद नहीं करती हूँ। मैं सारा दिन फ़ोन एक्सप्लोर करती हूँ, सारा दिन उनका दर्शन करती हूँ, स्वरूप से बातें करती हूँ। सब कुछ मेरी यही दिनचर्या है संगत जी, कि मेरी कोई भी बात मेरे बिना बाबा की बात आए ख़त्म नहीं होती। इसके पीछे मुझे घर में बहुत डांट पड़ती है, लेकिन जिस दिन घर में सत्संग होता है ना, उस दिन मेरी खुशी अजीब होती है संगत जी। बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ मैं अंदर से कि सच में मेरे बाबा आ जाएंगे, मेरे हाथों से जो भी मैंने लंगर प्रसाद बनाया वो खाएंगे और मुझे देखेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे प्यार करेंगे, मेरे सर पे हाथ रखेंगे। मैं सब कुछ ऐसा इमेजिन करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी। जब भी बाबा कहते हैं कि तैयारी कर ले सत्संग की, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। पर बाबा मेरी मन की व्यथा जानते हैं अच्छे से कि संगत जी, यहाँ मेरे हस्बैंड अंकल है, वो कभी तो हाँ कर देते हैं, कभी कुड़कुड़ करते हैं। तो मैं बाबा से यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी सत्संग की तैयारी मेरा मन चाहता है, मेरी आत्मा चाहती है, मैं हर वेले आपका सत्संग करूँ, हर दिन आपका सत्संग हो यहाँ पर। लेकिन बाबा इसके लिए राजी आपको करना पड़ेगा, सबको। आप ही कहते हो ना, मैं ही करवाता हूँ सत्संग, कोई अपनी मर्जी से सत्संग नहीं कर पाता।
जो आपने आना है बाबा जी, तो रास्ता भी आप ही ने बनाना है। मैं आप पर छोड़ती हूँ बाबा जी। तैयारी तो मैं खूब जोश और खरोश से कर लूँगी मेरे मालिक, लेकिन करवाना सब कुछ आप ही ने। मैं आप पे छोड़ती हूँ बाबा। मैं चाहती हूँ सत्संग हो बाबा, और खूब अच्छा सत्संग हो, संगत के साथ में सत्संग हो मेरे मालिक। वो रास्ता आपने बनाना है। मैं आप पे छोड़ती हूँ मेरे गुरु जी महाराज। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। जल्दी से अपनी बिटिया को सत्संग में आके दर्शन दो बाबा जी, सबको राजी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। और आज मैं अपने बाबा से अरदास लगाती हूँ। बाबा, आप ही ने कहा था कि सुबह सुबह शुक्राना कर, और शुक्राना करके अरदास लगा। आज तेरी अरदास जरूर सुनी जाएगी। तो बस मैं मन में अरदास लगाती हूँ बाबा, सत्संग बोलते बोलते, और आप मेरी अरदास सुन लेना। हाँ तो संगत जी, मैंने अपनी अरदास बोल दी अपने गुरु पिताजी से, और बाबा जी ने शायद सुन भी ली। अब जब वो अरदास पूरी होगी ना, तब मैं सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग तो वैसे मैं, ये सेवा तो मुझे बाबा जी ने बख्शी है। बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि उन्होंने मेरे सर पर अपनी कृपा की छाँव बना रखी है, अपने हाथ रख रखे हैं मुझ पर, तो मैं सत्संग बोल पाती हूँ। ये सब उन्हीं की कृपा है। यदि सच मानिए, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने गुरु पिताजी की उस्तत करना। चाहे कितनी भी उस्तत कर ले, लेकिन संगत जी वो शब्द नहीं बने जो उनकी शख्सियत को बयां कर पाए। हम बस उछल कूद ही कर सकते हैं, कहते हैं ना। हाँ तो वो संगत जी आसमान की ऊंचाइयों तक, और कहाँ हम छोटी सी चींटी, हम कहाँ उनकी ऊंचाई माप पाएंगे संगत जी। बस हाँ प्रयास कर पाते हैं, कोशिश करते हैं। पता नहीं कि हमारा शुक्राना मेरे बाबा के श्री चरणों तक पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता। हमें प्रयास करना चाहिए, हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए उस मालिक का। हमारा सौभाग्य जाग गया संगत जी, उन्होंने हमसे जोड़, हमें अपने आप से जोड़ा है, अपनी संगत चुना है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। क्या कहूँ मैं अपने बाबा के साथ में, यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अब इसके बाद मैं वही मांगूंगी जो अपने पिता से हमेशा मांगती हूँ, कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए। नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा जी, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके ऊपर संकट मोचन बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे, सबके जीवन से संकटों का मोचन करते रहे बाबा जी महाराज और गुरु जी महाराज। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी अगाध कृपा आपकी संगत पर बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सर्व जीवों के भी रक्षण हो, सभी उनसे प्रेम करे, सबका हृदय परिवर्तन हो, कोई उनसे घृणा ना करे। संगत जी, हर जीव में मालिक का वास होता है। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी का तो जितना शुक्राना करो इतना कम है, पर गुरु जी कोई ना कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि गुरु जी ना होते तो हमारा क्या होता। दासी कल की बात है। सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ी ठंड के हिसाब से थोड़ा गला खराब हो रहा है। कल की बातें, मैं गाड़ी लेके जा रही थी, मुझे इतने दिन से मैसेज आ रहे थे, बेटा ध्यान देना, संभलना, ध्यान देना, संभलना। मैं सत्संग भी एक दो सुने हुए थे, तो मुझे पता ही था कि कुछ न कुछ कष्ट होगा, तभी वो गुरुजी मुझे मैसेज में आ रहा है, टेलीपैथिक हो रहा है। तो कल मैं मेरी बच्ची को स्कूल लेने जा रही थी। मैं गाड़ी सही दिशा से लेके जा रही थी,
क्या पता गुरुजी को पता कि मुझे कोई बड़ा कष्ट होने वाला था, वो मुझे छोटे में ही ख़त्म हो गया। मेरी गलती नहीं थी, पर अचानक से एक गाड़ी ने ब्रेक मारा, मैंने भी ब्रेक मारा, तो मैं पूरी गाड़ी लेके उल्टी हो गई। पूरी गाड़ी भी स्लिप हो गई, पर गुरुजी का इतना सर पर मेरे हाथ रखा हुआ था कि मुझे चोट तक नहीं आई, ना गाड़ी को कुछ हुआ, ना मुझे हुआ। गुरुजी ने छोटे में से ही वो कष्ट काट लिया। उसके लिए मैं गुरुजी का कल उसी टाइम में मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, इसमें भी कोई राज होगा जो छोटे में ही हो गया। इसके लिए मैं आपका गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी आपने ये तो कल की बात है, ऐसे तो आपने मुझे कई बार इतने बड़े कष्ट काटे हैं ना, आपने मेरे छोटे में ही काट दिए हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी ये गाड़ी का ही मैसेज आया था, तो उससे पहले मुझे है ना एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के आगे से निकली, और 10 मिनट बाद मुझे टेलीपैथिक मैसेज आया कि बेटा तेरी आज कुछ बड़ी अनहोनी होनी थी, और जो अचानक से जो ब्लैक बटरफ्लाई आई थी वो मैं ही था, तो तेरा कष्ट कट गया। उसके लिए भी गुरुजी मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप कोई न कोई रूप में आके हमारे कष्ट काट लेते हो और हमें बचा लेते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी होती है गुरुजी, पर गुरुजी मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और ऐसी दास बख्शो गुरुजी कि मेरे से गलती ना हो। मैं कितना भी सोचती हूँ गलती ना हो, पर गुरुजी मुझसे गलती एक हो ही जाती है। ना मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल कर पाती हूँ, ना मैं कभी चिड़चिड़ा बंद करना कर पाती हूँ। गुरुजी ऐसा कीजिए कि मुझे ये सब चीज़ों से दूर हो जाऊँ मैं। क्या पता गुरुजी मुझे क्या हो गया है कि मैं थोड़ी-थोड़ी बात में गुस्सा हो जाती हूँ, थोड़ी-थोड़ी बात में चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। क्योंकि गुरुजी आप जानते हो मुझे बोलना नहीं है, पर आप सब जानते हो, सब जगह का सुन-सुन के सब जगह से माइंड पे एक ही प्रेशर आ के मेरा माइंड पूरा खराब हो जाता है। तो मैं एकदम से गुस्से वाली हो जाती हूँ या चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मेरा मन नहीं लगता है कोई काम करने में गुरुजी। आप जानते ही हो, आप मुझे बताते भी हो टेलीपैथिक मैसेज में, पर गुरुजी मैं भी एक इंसान हूँ गुरुजी, मैं भी कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है, मैं कितना भी कंट्रोल करती हूँ। गुस्सा करके फिर 10 मिनट में मुझे अफ़सोस भी होता है गुरुजी कि मुझे ये गलत हो गया है, मैं क्या करूँ? पर गुरुजी मैं क्या करूँ? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ गुरुजी कि मुझे गुस्सा कम है, मुझे शक्ति दो गुरुजी कि मैं ये सब हैंडल कर पाऊँ। मुझसे कभी-कभी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है गुरुजी। गुरुजी मेरी बच्ची है, एक ही है मेरी बच्ची 8 साल की। तो गुरुजी उसकी भी हेल्थ इश्यू थोड़े बहुत चल रहे हैं, मेरी भी हेल्थ इश्यू बहुत चल रहे हैं गुरुजी। बस आप ऐसा शुक्राना ऐसा करो, आपका सिर पर हाथ हमारा सदा ही रहे गुरुजी, और हमें हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। क्योंकि आप जानते हो हमारे फैमिली में बहुत सारे जन हैं कि हमारी हेल्थ इश्यू वो लोग इतना खराब कर रहे हैं ना, हमें मेंटली प्रेशर दे रहे हैं गुरुजी। बस यही शुक्राना है ये कि आप हो तो हम संभल जा रहे हैं, जो गुरुजी आप ना होते तो हमारा क्या होता। और गुरुजी उन लोगों को भी सद्बुद्धि दो कि हमें शांति से रहने दे, शांति से। क्या पता किसी को क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो किसी न किसी तरीके से हमें परेशान करते हैं गुरुजी। उनको सद्बुद्धि दो कि वो लोग क्यों ऐसा करते हैं गुरुजी। उस सब चीज़ों की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है गुरुजी। मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी मुझे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कभी मेरे हस्बैंड कभी मेरी बेटी, एक बेटी है गुरुजी मेरी, उसको भी वो लोग शांति से रहने नहीं देते हैं गुरुजी। कभी ना कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ वो लोग ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी करते ही रहते हैं गुरुजी। बस आप इतना ध्यान दो गुरुजी कि उनको सद्बुद्धि दो कि वो लोग ये सब चीज़ें हम पे ना करें, ना मुझ पर ये सब चीज़ें हावी हो गुरुजी। आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखना गुरुजी। मेरी बच्ची है, पहले वो इतना माइंड से पढ़ती थी, कुछ भी पढ़ लेती थी ना, एक बार में उसके माइंड में बैठ जाता था, उसको पढ़ाई में भी बहुत मन था। अभी 8 इयर्स की है,
पर अभी पता नहीं उसको 1 महीने से क्या हो गया है गुरुजी, कि न इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, इतना गुस्सा करती है, ना पढ़ती है, ना दिमाग में उसके पढ़ाई बैठ रही है। पता नहीं गुरुजी क्या हो गया है उसको। बस आप उस पे भी आशीर्वाद बनाओ गुरुजी कि वो पढ़े लिखे, क्योंकि गुरुजी आपको बताया ना कि जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही है ना, सब लोग अपने बेटे का तमाशा बनाना चाह रहे हैं। बस आप ऐसा कीजिए कि लोगों को तमाशा बना। जय गुरुपिता। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 12 दिसंबर 2025 का है और यह शुक्राना मैं सुबह के 10:53 पर कर रही हूँ। गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर ही यह शुक्राना कर रही हूँ मैं, और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं है संगत जी। मैं मेरे गुरुपिता की महिमा का जितना भी बखान करूं, अगर मेरे गुरुपिता की महिमा का मैं हर श्वास में भी शुक्राना करूं तो वो कम ही होगा संगत जी, क्योंकि मेरे गुरुपिता की महिमा अपरंपार है, बेअंत है। उस महिमा को मैं शब्दों में चाहकर भी बयान नहीं कर सकती हूँ, बस उस कृपा को मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन जो रहमत, जो कृपा, जो मेहर मेरे गुरुपिता हर पल मुझ पर बरसाते हैं, उसके लिए मेरा मन करता है कि मैं हर श्वास में मेरे गुरुपिता का शुक्राना करूं, और ये शुक्राना गुरुपिता ही मुझसे करवाते हैं। क्योंकि संगत जी, शुक्राना करने से हमारे कष्ट कटते हैं और हमें ब्लेसिंग मिलती है। ये गुरुपिता हमें ब्लेस करने के लिए ये शुक्राना हमसे करवाते हैं। इतनी अच्छी दात बख्शने के लिए मैं गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। मेरे गुरुपिता के जैसा और कोई नहीं है। मेरे गुरुपिता ही साक्षात महाशिव है, ईश्वर है, परमात्मा है, इस सृष्टि के रचयिता हैं। उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मेरी मातेश्वरी, मेरी जीण भवानी कुल की देवी, और सभी जो शक्ति हैं, माता शक्ति हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे मातेश्वरी, स्वीकार करे। संगत जी, मैं गुरुपिता से 2024 में गुरुपिता ने मेरा हाथ थामा था। पता नहीं थाम तो कब का रखा है, लेकिन महसूस 2024 में हुआ जब गुरुपिता ने मुझे अपने से जोड़ा, मुझे सत्संग में बुलाया था। तब से लेकर और आज दिसंबर है, अब दिसंबर मंथ चल रहा है ये 2025 का। पिछली लाइफ और आज की लाइफ मैं देखती हूँ तो मेरी जिंदगी बहुत बहुत ज़्यादा बदल गई है। मन में शांति नहीं थी, सुकून नहीं था। हर वक्त मेरा मन बेचैन रहता था, डिप्रेशन में रहती थी। वो सब कुछ खत्म किया मेरे बाबा ने। इसके लिए मैं मेरे गुरुपिता का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मैं मेरे गुरुपिता की महिमा का जितना भी बखान करूँ वो कम होगा, जितना भी शुक्राना करूँ वो कम ही होगा। गुरुपिता, जो रहमत, जो मेहर, जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई है और हर दिन बरसाते हैं, वो आप अपनी हर संगत पर बरसाना मेरे गुरुपिता, सबका भला करना। संगत जी, कल मैं गुरुपिता की
जोत वगैरह करके और मैं नीचे घूमने गई तो एक दीदी मुझे मिले और हम दोनों टहलने लगे धूप में। थोड़ी धूप थी, ज़्यादा धूप नहीं थी। तो बस मेरा मन होता है कि मैं मेरे जो गुरुपिता हैं, मेरे बाबा हैं, उनकी महिमा का बखान मैं करती ही रहूं। मैं उनसे जितना भी हो सका मैंने सत्संग शेयर किया, मेरे गुरुपिता के बारे में बताया मैंने कि गुरुपिता हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं और हर पल अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जब मैंने उनको ये सब चीज़ें शेयर की, जैसे मैंने उनको बताया कि अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो जिस भगवान, जिस परमात्मा, जिस शक्ति में मैं विश्वास रखती थी वो मुझे मिल गए हैं और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि यह बहुत बड़ी बात होती है कि कृपा मिलना और साक्षात भगवान मिलना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप ही मानते हैं या फिर आपके हस्बैंड भी मानते हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड भी मानते हैं और इसके लिए मैं गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि गुरुपिता ने हमें एक कपल से ब्लेस किया है। और मैंने उनको बताया कि जो कुछ भी हमारे ऊपर किया कराया हुआ था वो मेरे गुरुपिता ने सब काट दिया है और अब हम आराम से रह रहे हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है ये, और वो फिर चले गए हम बातें करके। तो मैं भी वापस ही आ रही थी क्योंकि धूप चली गई थी, लेकिन मेरा मन हुआ कि थोड़ा आगे टहल के फिर मैं वापस आऊं, क्योंकि भाव डालने वाले संगत जी गुरुपिता ही होते हैं। जब मैं थोड़ा आगे गई तो वहां पर 777 की गाड़ी खड़ी थी संगत जी। गुरुपिता ने मुझे 777 से ब्लेस किया, इसके लिए मैं गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और फिर मैं वापस अपने घर पर आ गई। कल गुरुपिता ने मेरा हाथ पकड़वा कर, जो मेरे पास ट्रॉली बैग है उसमें जो मेरा एक्स्ट्रा सामान था, मेरे पर्स वगैरह थे जो भी इधर उधर रखे थे, तो वो हम अगर अच्छे तरीके से नहीं रखते तो वो नए पर्स खराब होने लगते हैं संगत जी। और जो भी हस्बैंड की फाइल्स वगैरह थी वो सब मैंने उस ट्रॉली बैग के अंदर रख दी, क्योंकि वो खाली रखा था। और वो सेट करवाया गुरुपिता ने वो सामान। संगत जी गुरुपिता हाथ पकड़वा कर करवा लेते हैं जो कुछ भी करवाना हो, क्योंकि मेरे बाबा से मैं अरदास करती रहती हूँ, गुरुपिता मैं आपकी नादान मूर्ख बच्ची हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, प्लीज़ आप जो करवाना हो मेरा हाथ पकड़ के करवा लेना। तो मेरे बाबा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे गुरुपिता मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, बहुत अंदर से खुश महसूस करती हूँ। सॉरी संगत जी, मैं जब भी मेरे गुरुपिता के प्यार को महसूस करती हूँ, उनकी रहमत को, जो निस्वार्थ भाव से वो मुझे प्रेम करते हैं, जब मैं उसको महसूस करती हूँ तो ऑटोमेटिक मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो संगत जी, जब मैं मेरे हस्बैंड की फाइल्स वगैरह भी रख रही थी उसके अंदर, ट्रॉली बैग के अंदर, तो उसमें एक फाइल थी और उसके ऊपर 777 की ब्लेसिंग थी, उसमें ऑफिस फाइल लिख रखा था और उसके ऊपर 777 की ब्लेसिंग थी। अनंतम 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 तुम शुक्राना मेरे गुरुपिता। पता नहीं आपने कब से आप बोलते हैं कि मैंने तेरा हाथ शुरू से थाम रखा है गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें चुना, हमें अपने कमल चरणों से लगाया। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करो वो कम है मेरे बाबा। गुरुपिता आपका हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से, सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से, लाखों अरबों खरबों कभी ना खत्म होने वाला अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। मेरी दिल से इच्छा है, मेरे अंदर आत्मा से, हृदय से इच्छा है कि हर घर में आपका वास हो, आपका स्वरूप हो। सब संगत दुनिया आपको ही माने, आपको ही जाने, आप
आपका ही नाम सिमरण करे, मेरी ये बहुत इच्छा है। गुरुपिता सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, गुरुपिता सबका कल्याण करना। गुरुपिता आपने जो हस्बैंड के नेचर में इतना अच्छा नेचर नेचर जो उनका बनाया है, इतना अच्छा चेंज किया उनके नेचर में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले हस्बैंड बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। अब कल हस्बैंड इतने प्यार से गुरुपिता के भोग के लिए जलेबी लेके आए, कचौरी और चटनी लेके आए, मीठी और हरी तीखी वाली, और मैंने भोग लगाया। फिर हम बैठे हुए थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, क्योंकि गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठी हूँ तो झूठ नहीं बोल सकती मैं। जो बुलवा रहे हैं गुरुपिता ही बुलवाते हैं। तो संगत जी, मैंने कोई ऐसा शब्द एकदम से मेरे से निकल गया जिस पे हस्बैंड को थोड़ा बुरा लग गया, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुए। गुस्सा नहीं हुए, मेरे को लगा ये कि वो गुस्सा हो गए। और फिर मैं खाना बना रही थी तो मेरे अंदर भाव आया, और एक जब हस्बैंड वीडियो देख रहे थे उसमें था कि आप भगवान से तो ये अपेक्षा करते हो कि वो हमें मतलब कि ब्लेस करे, ये करे वो करे, लेकिन हमें किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। तो मुझे इतना फील हुआ मन के अंदर। और वैसे भी संगत जी, हम गुरुपिता की संगत हैं तो हमें किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। हमारे तरफ से किसी का भी मन न दुखे, किसी की भी आत्मा न दुखे, ये मेरा मानना है संगत जी। फिर मेरे को फील हुआ, फिर मैंने जल्दी से, मैं बेसन बना रही थी तो मैंने हाथ धोकर आई और मैंने हस्बैंड के गले लग के मैंने बोला कि सॉरी। सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी, मैं आगे से नहीं बोलूंगी। और हस्बैंड ने मुझे रिप्लाई में बोला कि आई लव यू। संगत जी, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो पहले का माहौल था ना और आज का जो माहौल है उसमें दिन रात का अंतर है संगत जी। सॉरी संगत जी। संगत जी, आंसू इसलिए आते हैं कि आप सब समझ रहे होंगे मेरे फीलिंग्स को, कि जो बंदा फेस कर लेता है ना उन चीजों को और उसी में इतना बदलाव महसूस करे, तो इससे बड़ी गुरु कृपा क्या होगी संगत जी। इतना बड़ा चेंज था, और जितनी बार मैं सॉरी बोल रही थी उनको, 3 बार बोला, 4 बार बोला, उतनी बार उनके मुंह से आई लव यू निकला मेरे लिए। और वो गुस्सा नहीं थे, और उन्होंने बोला कि मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। ये कौन कर सकता है संगत जी? ये गुरुपिता की रहमत है। ये मेरे गुरुपिता, ये मेरे गुरुपिता, मेरे बाबा, मेरे परम पिता की रहमत है जो वो हम पर कर रहे हैं। मैं तो यही दुआ करूंगी गुरुपिता से कि आप अपनी हर संगत पर ऐसी रहमत, ऐसी कृपा बरसाना गुरुपिता, ऐसी कृपा बरसाना, ताकि हर घर में सुख शांति बनी रहे। मेरे गुरुपिता बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं। बस संगत जी, मैं यही बोलूंगी कि दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है। जब दुख हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमें उनको भी फेस करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे कर्म कट रहे होते हैं। गुरुपिता हर पल हमारे साथ खड़े हैं। कभी भी ये न सोचे कि गुरुपिता हमारे साथ नहीं है। नहीं, गुरुपिता हर पल हमारे साथ खड़े हैं। 90% तो गुरुपिता अपने ऊपर लेते हैं और हमें 10% देते हैं। उसके लिए भी गुरुपिता 10% भी हमारे साथ काटते हैं, हाथ पकड़कर हमारे कष्ट कटवाते हैं। हमेशा गुरुपिता पर विश्वास बनाए रखें। गुरुपिता के जैसा कोई गुरु नहीं है। गुरुपिता ही साक्षात ईश्वर है, मालिक परमात्मा है। बस मेरी यही दिल से इच्छा है संगत जी, आप सभी सब्र रखें, विश्वास बनाए रखें। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से, मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से हमारा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना गुरुपिता। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुपिता। सबका कल्याण करना गुरुपिता, सर्बत का भला करना, अपने कमल चरणों से हमेशा मुझे लगाए रखना। जाने अनजाने इस नादान मूर्ख बेटी से कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपिता, क्षमा कर देना।
संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ कर देना। और हम सब के साथ गुरुपिता हैं, बस ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। गुरुपिता, अब सारी संगत के साथ रहना, सबको अपनी ब्लेसिंग देना। जो अंकल जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको भी, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपिता। अब संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ, कल फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी।